कि कुत्ते को घुमाना याद रहा गाय की रोटी भूल गए। आज के समय में कि कुत्ते को घुमाना याद रहा गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर याद रहा सर की चोटी भूल गए। कि बहुत सारे हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, पति भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे भगवान की कृपा होती है तो उनके घर में सोहर गाया जाता है। तो अगर कोई कह रहा है कि हम गवा सकते हैं तो नहीं, मेरे हिसाब से वो गलत है। जब तक ईश्वर न चाहे किसी के घर में सोहर नहीं हो सकता है। हम 5,000 का जीन्स पहनते हैं, 3,000 का शर्ट पहनते हैं, 2,000 की टाई पहनते हैं, पैर में 3,000 का जूता पहनते हैं, तो नीचे से हम महंगे हो रहे हैं। और 500 रुपये की टोपी, वो भी उल्टी टोपी लगा लेते हैं, तो ये लगता है कि नीचे से महंगे होते जा रहे हैं और ऊपर से सस्ते हल्के होते जा रहे हैं। शहर में जाने के बाद बिसलरी पानी याद रहा, गांव का मटका भूल गए, टीवी चैनल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे, सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा, माँ की दवाई भूल गए। अब कोई लड़की आकर के कलाकार और सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज करे तो क्या जनता समझेगी कि यार भोजपुरी के लोग कैसे हैं कि एक लड़की तक आकर के गाली गलौज कर रही है। ऐसा सब हो रहा है। हम लोग कान मुद के आंख बंद करके चलते हैं कि चलिए। लेकिन देखिए, भोजपुरी जो है भैया ना, ये हमारा एक परिवार है। परिवार के अगर कोई मेंबर से गलती हो रहा है तो आप सीनियर हैं या जूनियर हैं या एक अच्छे इंसान हैं, कोई किसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर पर्दा डाल दिया जाए। मेरे घर में 6 लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरा बॉलीवुड बैठ करके ये निवेदन कर रहा था कि आप आगे आइए और जो बाइकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है इसको समाप्त करने का प्रयास करें। तो इस तरह से कुछ है भोजपुरी में भी, कोई है ऐसा शख्स कि उसको आगे ला करके इस तरह का जो विवाद हो रहा है लगातार, जो ये दो बड़े कलाकारों में वाकई युद्ध जो चल रहा है, इसको समाप्त किया जाए। भोजपुरी की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम उभर कर आता है विवाद का। चलिए, हमारे साथ विक्की तिवारी जी बैठे हुए हैं, एंकर हैं, और ये जितने भी भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं उनके साथ मंच साझा कर चुके हैं, उनके कार्यक्रम में एंकरिंग कर चुके हैं। चलिए, मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और अभी जो ताज़ा विवाद है उस पर बात करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। IBN 7 भारत को देखने वाले हर दर्शक को विक्की तिवारी की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। शुरुआत में वहाँ से करता हूँ कि जो ये विवाद आप अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले का बात है कि बक्सर में आते हैं खेसारी लाल यादव और वैसा शब्द बोलते हैं कि जो कोई बोल नहीं सकता मंच पे चढ़ करके। एक बार पवन सिंह इसी तरह का बयान दिए थे तो वो बोले थे कि आते हैं पी करके और जो मन में आता है बोल देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। तो क्या ये दोनों लोग क्यों इस तरह का बयान देते हैं? एक की बात नहीं होगी, आज दोनों की बात होगी। ये दोनों लोग क्यों इस तरह का बयान देते हैं और शुरुआत कौन करता है? देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। हम तो विशेष इस मैटर को नहीं जानते थे, जैसा कि हमको पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि बात क्या है, कैसे है। हम सबका सम्मान करते हैं, सब लोग बड़े पृष्ठभूमि के कलाकार हैं, लेकिन बात ऐसी रह गई जो बात किसी के दिल पे लग जाए। और श्रोता जो होता है, जो जनता होता है, जो हमारे दर्शक होते हैं, वो कलाकार के जीवन में अपने जीवन को समाहित करके जीते हैं। कलाकार अगर मंच पे हंस रहा है तो दर्शक हंसने लगते हैं, कलाकार रो रहा है तो दर्शक रोने लगते हैं। तो मंच पे मेरे दृष्टि से जो अभी आप बक्सर का बात कह रहे हैं, जो ये बात हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुने तो थोड़ा सा हमको भी बुरा लगा, और मेरे साथ हमको लग रहा है कि हर तमाम वो दर्शक को भी वो बात बुरा लगा होगा। चूँकि देखिए, मार्केट में बनने के लिए कलाकार को अपने कला से, अपने संगीत से लोगों के दिल में घर बनाया जाता है, ना कि विवादित बयान देकर। क्योंकि कलाकार एक मनोरंजन का विषय है। कलाकार, आज खुशी होता है कि हमारी भोजपुरी भाषा कम से कम भारत से बाहर कई देशों में लोग सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अगर इसमें हम आपस में विवादित बयान देंगे या मंच पे डायरेक्ट पब्लिक के सामने कुछ ऐसे बात कहेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बात हर दर्शक को अच्छा लगे। नहीं, ये विवादित बयान नहीं था, ये अमर्यादित भाषा था। वो एक होता है कि विवादित बयान कुछ दे देते हैं, मगर ये बयान नहीं था। आपको भी पता है कि वो अमर्यादित भाषा था। इस भाषा का प्रयोग एक मंच से करना चाहिए। देखिए, मैं विवादित बयान इसलिए बोला कि मान लीजिए कि मंच से अगर हम कुछ बात ऐसा बोल रहे हैं जो किसी के दिल पे लगे और फिर उस बात को अगला अपने मन से जवाब दे तो विवाद का जड़ हो जाता है। लेकिन हाँ, भाषा भी अमर्यादित था।
मान लीजिए भाषा तो अमर्यादित था ही, थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि मान लीजिए कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, शायद सोहर गाने की बात हो रही थी, तो इसमें भाई मनुष्य के हाथ में ये चीज़ नहीं है, ये भगवान का कृपा है। जब तक भगवान न चाहेंगे, मेरे हिसाब से किसी के घर में सोहर नहीं गाया जा सकता है। अरे सब लोग अच्छे रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, पति भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे भगवान की कृपा होती है तो उनके घर में सोहर गाया जाता है। तो अगर कोई कह रहा है कि हम गवा सकते हैं, तो नहीं, मेरे हिसाब से वो गलत है। जब तक ईश्वर न चाहे, किसी के घर में सोहर नहीं हो सकता है। यहाँ तक उन्होंने कहा है, एक और बयान वहीं पे दिए हैं कि मैं लोगों को डिप्रेशन में डालता हूँ, मैं डिप्रेशन में जाता नहीं हूँ। और कुछ दिन पहले उन्हीं का एक बयान था कि ऐसा लग रहा है कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग डिप्रेशन में डाल करके सुशांत सिंह राजपूत वाला हाल मेरा करने वाले हैं। तो इससे तो यही लग रहा है कि वो विवाद का जो भी जड़ है वो स्टार्ट करते हैं कि नहीं, खुद कह रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में डालता हूँ। ये कौन बात कहता है कि मैं डिप्रेशन में डालता हूँ? खेसारी लाल यादव मंच से कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में लोगों को डालता हूं, मैं डिप्रेशन में जाता नहीं हूं। देखिए, मुझे खुशी होती है, अभी आप जिनका नाम रख रहे हैं बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी, नो डाउट बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, माँ सरस्वती की कृपा है उन पे। लेकिन कहने का मतलब है कि हम तो आपके इंटरव्यू में पिछले बार भी निवेदन किए थे कि ऐसे गायकों को समय के साथ वजनदार हो जाना चाहिए, क्योंकि समाज उनको फॉलो करता है। अगर ये बात अगर वो कहें हैं कि मैं लोगों को डिप्रेशन में डालता हूँ, तो मेरे हिसाब से लोगों को डिप्रेशन में डालता हूँ, कलाकार लोगों को डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं होता है, लोगों को डिप्रेशन से निकालने के लिए कलाकार होता है। और अब किस हिसाब से वो कहे हैं, लोग का मतलब कि किन पे वो इशारा किए हैं, लेकिन जब लोगों की बात आ गई तो लोगों में तो भाई बहुत सारे लोग आ गए ना। तो कलाकार लोगों को डिप्रेशन से निकालने का विषय होता है। अगर ये बात वो कहें तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। बाकी कलाकार अच्छे हैं, जनता इनको इतना प्यार देती है, तो इन गायकों को अब साफ अपने आप में वजनदार हो जाना चाहिए। विवादित कुछ भी हो उससे बचे। आप गीत गाइए ना, आप कंटिन्यू गीत गाइए, मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम करिए, उसी पे पब्लिक आपको प्यार लुटा रही है, इतना प्यार आपको मिल रहा है, अब क्या चाहिए। और देखिए, जनता जो होता है, जनता और पब्लिक के बीच में अगर कलाकार जनता को जोड़ने का काम करे। मैं पिछले बार भी कहा कि विवादित बयान या जाति प्रथा पे कोई गीत गा रहा है, इससे तो समाज टूट रहा है ना भैया, समाज टूट रहा है। समाज को जोड़ने का काम किया जाए। हम लोग मंच से काम करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गायक हैं, हमारे प्रिय भाई गोलू राजा हो गए, चंदन यादव हो गए, ये कलाकार लोग हैं जो मंच से कभी भी जनता के मनोरंजन के लिए लोग जीता है, अच्छा काम करते हैं, जिससे हमारी भोजपुरी भाषा बढ़े। भोजपुरी के पुरानी चीज़ को ये लोग नया करना चाहते हैं कि वो चीज़ जिंदा रहे, ये सब होना चाहिए। विवादित बयान और डिप्रेशन में डालने से अच्छा है कि आप इतने बड़े स्तर के गायक हो गए हैं, आप कुछ ऐसा चीज़ अपने चैनल पे कंटेंट में डालिए जिससे लोगों को लगे कि कोई जो हमारा ट्रेडिशनल चीज़ है, जो पारंपरिक चीज़ है, उसको बड़े बड़े कलाकार भी छूते हैं। ऐसा खोज करें, ऐसा सर्च करें जिससे हमारी भोजपुरी भाषा आगे बढ़े। सारे इंडस्ट्रीज हमारे भोजपुरी भाषा पे गर्व करें। जैसे एल्बम की दुनिया में हमारी भोजपुरी भाषा धमाल मचाई है, सारे लोग गर्व करें कि ये भोजपुरी कहाँ जा रही है। तो इसमें हम सबको एक होना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं होगा। अपने वजनदार की बात की, वजनदार होना चाहिए। समय के साथ जैसे जैसे लोग बड़ा होते हैं वैसे वैसे वजन होना चाहिए। तो जैसे जैसे बड़ा हो रहे हैं वैसे वैसे और हल्का होते जा रहे हैं। देखिए, ये तो फैशन का दौर है कि कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। आज के समय में कि कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर याद रहा, सर की चोटी भूल गए, शहर में जाने के बाद बिसलरी पानी याद रहा, गांव का मटका भूल गए, टीवी चैनल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे, सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा, माँ की दवाई भूल गए। फैशन के दौर में क्या होता है ना कि जैसे आप बोले कि समय के साथ लोग हल्के होते जा रहे हैं, तो हम 5,000 का जीन्स पहनते हैं, 3,000 का शर्ट पहनते हैं, 2,000 की टाई पहनते हैं, पैर में 3,000 का जूता पहनते हैं, तो नीचे से हम महंगे हो रहे हैं। और 500 रुपये की टोपी, वो भी उल्टी टोपी लगा लेते हैं, तो ये लगता है कि नीचे से महंगे होते जा रहे हैं और ऊपर से सस्ते हल्के होते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि फैशन के दौर में लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात कहा जाए जिस पे पब्लिक थोड़ा सा नए वर्जन में आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि
कलाकार को समय के साथ वजनदार होना चाहिए। पुराने कलाकारों का यही भाव रहा है और हम लोग पुराने कलाकारों पे ही चलते हैं। जो नए सोच रहे हैं कि हम लोग समय के साथ और हल्के होते जा रहे हैं, तो पब्लिक के नज़र में हल्के होते जा रहे हैं। वो अपने आप में चाहेंगे कि हम ये स्टार हैं, हम वो स्टार हैं, लेकिन जनता के बीच में भैया आप सर्वे करिएगा ना, जनता बहुत तरह की बातें बोलती है, सुनने को जी नहीं करता है, लगता है कि कान तोप ले। अगला रूम में बैठा है बंदा, वहाँ से जान रहा है कि पूरा देश मेरा फैन है, लेकिन कभी ग्राउंड फ्लोर पे सर्वे किया जाए ना, पब्लिक एक से की बात बोलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कलाकार को समय के साथ बदल देना चाहिए, वजनदार होइए। आप सिर्फ काम करिए, कोई विवादित बयान, किसी से कोई तुक्का टिप्पणी नहीं, सिर्फ काम करिए। ये काम होता है। देखिए, काम के चक्कर में लोग अपना काम खराब करते हैं, काम के चक्कर में काम खराब करते हैं। जैसे कोई सोच रहा है कि हम विवादित बयान दे दें, ये एक ऐसा काम करे कि मेरा नाम हो जाए, लेकिन काम के चक्कर में लोग काम खराब करें। अभी मैं क्या कहूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी गायिका भी हो गई हैं, मैं नाम नहीं रखूँगा, मुझे शर्म आता है कि उनके मुंह से इतना गंदा शब्द, जो कि गायिका मतलब कि वो भी इस देश की एक बेटी हैं, किसी की बहन है। मैं देखता हूँ इंटरव्यू में, क्या है मार्केट में आने के लिए मेरा नाम हो जाए, गाली गलौज आपस में हम लोग देखते हैं तो कान मूंद लेते हैं कि तो क्या उनको ये नहीं लगता है कि हमारे घर वाले जब इस तरह का भाषा सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप सुनेंगे, मेरे भाई बहन सुनेंगे, जो भी लोग सुनेंगे वो मुझे क्या बोलेंगे। पता नहीं भैया उनके घर के लोग किस प्रकार जीवन जी लेते हैं समाज में, हमको नहीं समझ में आता है। अरे आज बताइए, हमारे भोजपुरी में भी एक से गायिका कल्पना पटवारी जी हो गई, उनका परिवार उन पे नाच करता है। इंदु सोनाली जी हो गई, सोनी पांडे जी हो गई, सोनी पांडे इतनी अच्छी गायिका, पूनम शर्मा हो गई। एक ऐसी ये लोग गायिका है कि सिर्फ काम करती है, सिर्फ काम पे ध्यान देती है कि किस गीत को मंच पे गाएं, क्या करे कि जिसमें हमारा भी प्रतिष्ठा बना रहे, भोजपुरी की भी प्रतिष्ठा बना रहे। अब कोई लड़की आकर के कलाकार और सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज करे तो क्या जनता समझेगी कि यार भोजपुरी के लोग कैसे हैं कि एक लड़की तक आकर के गाली गलौज कर रही है। ऐसा सब हो रहा है, हम लोग कान मूंद के आंख बंद करके चलते हैं कि चलिए जो हो रहा है उसमें कम से कम हम अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को अच्छा रखें। क्योंकि भैया हमारे पीछे समाज है, हमारे पीछे लोग हैं, हमारे पीछे बहुत सारे समाजसेवी हैं, जनता है, जनप्रतिनिधि हैं हमारे साथ। हमको हर सभा में बैठना है, हमको जवाब देना पड़ता है इस सब चीज़ के लिए। पूछते हैं लोग कि विकी बाबू आपके फील्ड में क्या हो रहा है, कभी कभी तो शर्म लगता है कहना, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भैया जिसको जो करना है वो करे। हम लोग अच्छे से काम करते हैं, हमारे साथ जो गायक जुड़े हैं वो अच्छे गायक हैं, सब लोग अच्छा काम करता है। क्योंकि हमको तो हर जगह जाना पड़ता है ना, गायक अपना पब्लिक के बीच कार्यक्रम किया, हमको जनप्रतिनिधि में बैठना है, हमको कर्मचारी के साथ बैठना है, जिला में जिला पदाधिकारी के मीटिंग में जाते हैं कोई बात के लिए, वहाँ कंबल बंटवाने के लिए उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तो सर हमसे लोग सवाल करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, आप लोग इसको सुधारिए। तो एक आदमी के बस की बात नहीं है, हर आदमी को अपने आप में सुधरना पड़ेगा। ये तो कहते हैं कि मैं खोदता हूँ और खोद दिया इस बार। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी कलाकार है, जो भी गायक है, कि आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। अब हम सारा समाज का सबका ठेका लेके ना चले। कोई कुछ कर रहा है तो उसको जांचने की कोशिश करिए, ना कि उसको उभारने की कोशिश करिए। अब हम ठेका ले लिए हैं कि कोई ये बोल दिया, क्यों बोला है, हम अब उसको जवाब देंगे। आपको जवाब देने के लिए कौन कह रहा है कि आप जवाब दीजिए? तो जवाबदेही में ये बात बड़ा बन जा रहा है। कोई कुछ गा दिया तो हम उसका जवाब देंगे, हम खोदेंगे, हम उसको ये करेंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो ये इस बार तो हो गया है। अभी तक इतना बड़ा विवाद होने के बावजूद भी अमर्यादित भाषा का पवन सिंह के खिलाफ प्रयोग किया गया है खेसारी लाल यादव द्वारा। उसके बावजूद भी पवन सिंह अभी तक न लाइव आए हैं, न किसी मीडिया में आए हैं, न कहीं भी आकर के कुछ भी बात नहीं बोले हैं कि इस तरह का बयान क्यों हुआ है। देखिए, जब आदमी के अंदर में विचार जब अच्छा चलने लगे तो नहीं आ पाता है। हो सकता है कि उनके दिमाग में मेरा ही भाव आया होगा कि छोड़िए इस बात को यहीं बंद किया जाए। अब आगे क्या होगा हम तो नहीं कह सकते हैं, आज उनका कार्यक्रम भी है कहीं, तो आगे क्या होगा ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए, भोजपुरी जो है भैया ना, ये हमारा एक परिवार है। परिवार के अगर कोई मेंबर से गलती हो रहा है तो आप सीनियर हैं या जूनियर हैं या एक अच्छे इंसान हैं,
कोई किसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर पर्दा डाल दिया जाए। मेरे घर में 6 लोग हैं, मान लीजिए कि मेरे परिवार में अगर कोई सदस्य गलती कर रहा है तो हम उस पर पर्दा डालेंगे, ना कि उस चीज़ को और समाज के आगे हाईलाइट करेंगे। भोजपुरी में बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे चैनल वाले हैं या कुछ फलना ने अश्लील गाया, इसको अश्लील करके लोग भोजपुरी को अश्लील बना दे रहा है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। इसने ये कर दिया, फलना ने कर दिया, उस पर हम लोग को पर्दा डालने की ज़रूरत है। बाकी आपका जो चैनल है अच्छा काम करता है, आप अच्छे चीज़ के लिए जाने जाते हैं। आपका प्रश्न सारा अच्छा था कि भोजपुरी में ऐसा क्यों हो रहा है, और आप एक इंटरव्यू भी जो लिए वो अच्छा लिए। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होना चलिए एक चाहिए। आखिरी सवाल कि ये विवाद इन दोनों में थमेगा कब ये लोग एक साथ मिल करके भोजपुरी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, और कौन आगे आकर के इन लोगों को एक साथ लाने का प्रयास कर सकता है? कोई है आपकी नज़र में? समय न होते एक समाना, समय एक समान नहीं है, समय बदलेगा, विवाद बदलेगा, हर लोग बदलेंगे, हर विचार बदलेगा, होगा सब कुछ अच्छा होगा जब इंसान के अंदर अपने आप ये भाव आ जाएगा कि अब हमको सिर्फ काम करना है, तो एक ना एक दिन ये चीज़ खत्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से कोई आए विवाद को रोकने के लिए, जब तक उन लोगों के अंदर समझ नहीं आएगा तब तक ये नहीं रुक सकता है। लोग कितना जिम्मा लेके चलेंगे, कितना पीछा करेंगे कि आप मत गाइए, आप ऐसा मत बोलिए, आप ये मत करिए। खुद इंसान को अपने आप में अच्छा होना पड़ेगा, चाहे कोई कलाकार हो, किसी की हम बात कर रहे हैं। मैं सवाल इसलिए ये किया कि आप भी देखे होंगे, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरा बॉलीवुड बैठ करके ये निवेदन कर रहा था कि आप आगे आइए और जो बाइकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है इसको समाप्त करने का प्रयास करें। तो इस तरह से कुछ है भोजपुरी में भी, कोई है ऐसा शख्स कि उसको आगे ला करके इस तरह का जो विवाद हो रहा है लगातार, जो ये दो बड़े कलाकारों में वाकई युद्ध जो चल रहा है, इसको समाप्त किया जाए? बिल्कुल, हमारी धरती वीरों से खाली थोड़ी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो कहने का मतलब है कि जब जब लगता है कि कोई नहीं है तो उस समय किसी का अवतार होता है। जरूर ऐसा कोई है, कहीं होगा जो इस चीज़ के लिए सरकार से मांग करेगा। बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं जो सरकार से मांग करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड लगाया जाए, जितने टीका टिप्पणी विवादित बयान हो रहा है इन सारे लोगों पे केस किया जाए। इससे हमारी भोजपुरी भाषा गंदी हो रही है, लोगों के बीच में गलत धारणा जा रही है। ऐसा होना ही होना है, और एक दिन सब काम साफ और क्लियर होगा, अच्छा होगा। समय का इंतजार करें कि कब होता है। चलिए, तो हम लोग समय का इंतजार करते हैं, और समय बलवान होता है, कोई बलवान नहीं होता है। ये जो विवाद हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भोजपुरी में भी ये विवाद एक दिन थम जाएगा, और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक मन से फिर एक बार आएंगे और भोजपुरी के लिए काम करेंगे, भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए। जाते समय हम सारे लोगों को प्रणाम करते हैं। शिव समीर के बसंती अंगूरी, पुरुष के सगुन सुहागिन के चूरी, ऐसा ही शोभत्र है हमार भाषा भोजपुरी। न्याय गतिलीन सहजे प्रवीण ह, ये हिंदी के माझिल बइन ह, दिल से सुने ला कहेला जरूरी, धनी हरे भोजपुरिया, धनी है भोजपुरी। हर श्रोता के नमस्कार प्रणाम। जय भारत, जय भोजपुरी। आप सब खूब ए भाषा के प्यार स्नेह दी, एक रखे आगे बढ़ाई। चलिए, तो आप लोग उस विवाद पे ध्यान मत दीजिए, और ये जो कह रहे हैं कि भोजपुरी पे ध्यान दीजिए, और भोजपुरी भाषा को बढ़ाने के लिए क्या काम किया जाए इस पे ध्यान दीजिए। चलिए, हम लोग भी इंतजार करते हैं कि कब पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच जो ये वाकई युद्ध चल रहा है समाप्त होता है, और दोनों एक मन से आकर के फिर से एक बार भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।